YGS. So today's my topic is coordinate covalent bond. Previously we have studied about ionic bond and covalent bond. Coordinate covalent bond basically the type of bond in which bond pair of electron contributed by one atom only. यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, हुई तो शेयरिंग है, लेकिन वो शेयरिंग किस तरह हुई है, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है लेकिन दूसरा एटम शेयर नहीं करता, दूसरा एटम सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करता है. समझ में आई? यानी कि हमारे पास उस हिसाब से एटम जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं. एक हमारे पास है डोनर और दूसरा हुआ एक्सेप्टर. अब डोनर क्या हुआ, बेसिकली जो हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है. एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती. आपने म्यूचुअल शेयरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दोनों शेयर कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं. लेकिन अब की बार क्या होता है कि पेयर एक के पास है और वो कहते हैं ये पेयर मेरे शेल में भी घूमेगा और आपके शेल में भी, यानी दूसरे एटम में भी घूमेगा. इस तरह क्या होगा, ये हमारे पास जो शेयरिंग कहलाती है ये कहलाती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या दूसरे लफ्जों में हम इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. चलिए, अब हमारे पास जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है. अब एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो हमारे पास बात समझ में आती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक केमिकल रिएक्शन है. आप देखें इसमें अमोनिया जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रही है और अमोनियम क्लोराइड बना रही है. देखा जाए तो हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट आपस में मिले और प्रोडक्ट बना दी. लेकिन अगर हम इसकी केमिस्ट्री को देखें तो बेसिकली अमोनियम क्लोराइड हमारे पास क्या चीज है, ये वो है हमारे पास जिसमें कि हमारे पास तीनों बॉन्ड मौजूद होते हैं. ऑल थ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. कैसे, उसको हम जो है वो यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं. देखिए भाई, हमारे पास नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के पास अगर देखा जाए तो 7 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और हमारे पास साथ ही इसके पास जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं. और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर होते हैं और बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन इसके इस शेल में होते हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है भाई. अब क्या होता है, बेसिकली NH3 देख रहे हैं हम, तो NH3 में अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास किसके साथ, हर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है. और इस हाइड्रोजन के पास बेसिकली क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एक ही प्रोटॉन है. अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस इज अमोनिया. इस अमोनिया में अगर आप देखें 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 10 प्रोटॉन है. और इलेक्ट्रॉन भी अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तभी ये हमारे पास न्यूट्रल होता है. और अमोनिया देखा जाए तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास. कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है 3 की. इस तरह करके इन्होंने क्या बनाया हुआ है, अमोनिया. अब जरा HCl को देखें. हमारे पास HCl में क्या होता है, 17 प्रोटॉन है जिसमें से 2 एक तरफ हो गए, ठीक है, एक तरफ हमारे पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक तरफ हमारे पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7. अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि इधर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन. म्यूचुअल शेयरिंग हुई भी है यहाँ पर भी. लेकिन अब इस म्यूचुअल शेयरिंग में क्या चीज आती है कि HCl हमारे पास सबसे पहले टूटता है. और HCl किस तरह टूटता है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली जब सेपरेट होती है क्लोरीन के साथ तो इसके पास एक प्रोटॉन तो होता है लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये लेता है और यहाँ पर आ जाता है क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. अब जब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है
तो बेसिकली अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कर सकती, या तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे या बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, या हमारे पास ये जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग करे किसी के साथ, लेकिन म्यूचुअल के लिए इसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली अमोनिया क्या करती है, अमोनिया के पास देखा जाए तो 2 हमारे पास ये हैं, एक यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन। तो अमोनिया यहाँ पर क्या करती है, अमोनिया की भी नाइट्रोजन यहाँ पर क्या करती है हमारे पास कि ये जो हाइड्रोजन है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करती है, लेकिन वन साइडेड शेयरिंग का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करवाती है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे भी जो है वो सर्कल में घूमेगा और साथ में उस हाइड्रोजन के सर्कल में भी घूमेगा। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन, लेकिन जैसे ही हमारे पास NH4 बनता है तो NH4 के पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। गिन ले चाहे, हमारे पास ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 हैं, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो 10 इसमें है और एक इसमें है 11। तो NH4 के पास क्या चार्ज आ जाता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बेसिकली ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास पेयर्स जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने जो है वो शेयर किया है। फिर उसके बाद हमारे पास बेसिकली क्लोरीन नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है और आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। यानी कि नाइट्रोजन की इन तीनों हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग है, चौथी हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और क्लोरीन के साथ ये आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। सो इस एक कंपाउंड में हमारे पास तीनों बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।